बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो हमारा बॉयलर साल्ट के सिलसिले में लेक्चर नंबर 16 है और हमारा मजमून लेवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर है, ये लेवल कैसे शो करते हैं ये वगैरह वगैरह। तो पहले हम अपने एक सवाल की तरफ आते हैं। लेवल इंस्ट्रूमेंट सेंसर कहाँ इस्तेमाल पे कुछ तफसील तहरीर करें। तो लेवल इंस्ट्रूमेंट में जिससे बॉयलर के लोगों को सबसे ज़्यादा बॉयलर और पावर हाउस के लोगों को वास्ता पड़ता रहता है वो बॉयलर का गेज गिलास है। तो बॉयलर की गेज गिलास आपको पता ही है कि छोटे जो बॉयलर हैं उनकी गेज गिलास शीशे की बनी होती है और शीशे की एक ट्यूब में लेवल नज़र आता है। उसकी एक ऊपर वाली साइड स्टीम साइड कहलाती है, नीचे वाली साइड वाटर साइड कहलाती है, वाटर कॉलम कहलाता है, स्टीम कॉलम कहलाता है और वो जो है दरमियान में लेवल ज़ार होता है। जितना ड्रम में लेवल होता है उतना ही लेवल ज़ार होता है, लेकिन जितनी ड्रम की डाया होता है उतना वो बड़ा लेवल ग्लास नहीं लगाया जाता। लेवल ग्लास दरमियान में तकरीबन 500 मिलीमीटर का लगाया जाता है। तो वो बिल्कुल एक तरीके से लगाया जाता है, वहाँ से ट्यूबें आ रही होती हैं, वो लेवल ग्लास में शो कर रही है। तो लेवल ग्लास हर बॉयलर पर 2 लगाए जाते हैं ताकि एक ख़राब हो जाए तो दूसरा लेवल ज़ाहिर करता रहे। पर बात यह है कि लेवल ग्लास में कभी कभी ये होता है कि ये शीशे की ट्यूब फट जाती है, टूट जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उससे ही तो फिर ये है कि वो तो बॉयलर का तो लो लेवल हो जाएगा, वो पानी रश करके निकलेगा हाई प्रेशर से, तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसके लिए ये होता ही है कि वो ट्यूब के अंदर एक दोनों साइडों पर वाटर कॉलम में और स्टीम कॉलम में ऊपर जो आइसोलेटर होते हैं उसमें एक लोहे की गोली होती है स्टील की। अगर प्रेशर लो हो तो शीशे की भी हो सकती है। तो वो गोली जो है वो जहाँ एक जगह पर दोनों साइडों में दोनों कॉलमों में अलग गोलियां बैठी होती हैं और वहाँ डाया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर का जो पानी या स्टीम है वो उसके ऊपर से गुजर जाती है। तो गुजर कर अपने लेवल ग्लास को इंडिकेट करती है, डेल्टा पी बनाती है। तो जब ये फटता है लेवल ग्लास तो ये पानी और स्टीम अपनी अपनी जगहों से रश करके निकलते हैं। तो रश करके निकलते हैं, गोली को आगे ले जाती हैं। आगे एक जगह पर तंग जगह होती है, गोली वहाँ जाकर फंस जाती है और वो जो है ना वाल का काम करती है। नतीजा ये है कि दोनों साइडें आइसोलेट हो जाती हैं और जो है ना अब ऑपरेटर उसको आइसोलेटिंग वाल को आइसोलेटिंग तरीके से इसका प्रोसीजर उसको दिया गया होता है, उसके पास ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होता है, वो का बदल लेता है लेवल ग्लास। तो लेवल ग्लास जब बदल लेता है तो उससे वो गोली को चेंज कर लेता है वो फिर उसके बाद जो उसके प्रोसीजर के तहत गोली को जब लेवल ग्लास बदल लेता है आइसोलेटिंग वाल्व से एक तरीक़ेकार के तहत गोलियों दोनों को अपनी जगह पर वापस ले आता है। इसकी डिटेल नहीं बताई जा रही, ये समझाया जा रहा है कि गोली होती है और वो अपनी जगह पर फिर ले आते हैं, वो बैठ जाती है और वो लेवल ज़ाहिर हो जाता है। लेवल जब ज़ाहिर हो जाता है तो वो उसी तरह से आइसोलेटिंग वाल्व खोल दिए जाते हैं और वो सिस्टम को सर्विस में ले लिया जाता है। ये जो है ना ये शीशे का जो लेवल ग्लास है ट्यूब वाला, ये लो प्रेशर बॉयलरों का यूज़ होता है। जो ज़रा बड़े प्रेशर के बॉयलर हैं उसमें ये जो है ना एक स्पेशल स्टील का कॉलम यूज़ होता है ये गेज ग्लास के लिए। उसके दरमियान में शीशे की छोटी छोटी प्लेटें होती, दो अगली साइड पर, 2 पिछली साइड पर, दरमियान में उन शीशे की प्लेटों के दरमियान में पानी होता है और वो उसके साथ जुड़ी गई होती हैं। ये पानी जो है ना वो ज़ाहिर करती हैं कि लेवल, और उसके पीछे एक बल्ब होता है जलाया जाता है। तो बल्ब पहले से में जलाया जाता है, बल्ब आपको लेवल बताता रहता है। तो ये बल्ब आपको ज़ाहिर करता है। तो अब ये है कि ये जो अगर बॉयलर 50 kg ज़्यादा प्रेशर का हो तो वहाँ शीशा भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि शीशे के ने जल्दी फट जाना होता है। इतना भारी शीशा, मजबूत शीशा वो बनाना मुश्किल है, उसकी किरचियाँ बिखरती हैं, नुकसान देती हैं। तो वो वहाँ माइका शीट यूज़ होती हैं। जहाँ हमने पहले हिस्से में बताया कि शीशा यूज़ होता है, वहाँ 12 माइका शीट्स यूज़ होती हैं, 12 बैक साइड पर यूज़ होती है। इनके पीछे एक बल्ब होता है, बाकी वो उसमें भी गोली होती है स्टील की, वो से SS की, और वो गोली उसी तरह आइसोलेट करती है, उसका भी वो तरीक़ेकार को वही है। तो ये तरीक़ेकार था। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ते हैं। ड्रम वाटर बॉयलर में सबसे अहम ड्रम वाटर गेज ग्लास होता है। इसकी मैकेनिकल प्रोसेस अहमियत बमा काम तरीके। इसके अलावा एक वो जो है ना यहाँ से लेवल ग्लास से सिग्नल लिए जाते हैं
तो एक लेवल ग्लास से सिग्नल लिए जाते हैं कंट्रोल रूम को, क्योंकि ये दोनों प्रेशर का डेल्टा पी होता है। तो डेल्टा पी एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिग्नल लिया जाता है। सिग्नल आगे लोकल पैनल पर कंट्रोल रूम में ज़ाहिर होता है। लोकल कंट्रोल रूम में अगर DCS पैनल है तो DCS पर ज़ाहिर होता है, और DCS पर एक स्केल पर, लंबी स्केल पर ज़ाहिर होता है। तो अगर दूसरा कॉलम है तो गोल डायल स्केल पर ज़ाहिर होता है। तो ये इसी तरह से दूसरे लेवल ग्लास से आमतौर पर शटडाउन सिग्नल लिए जाते हैं। शटडाउन के लिए ये एक ख़ास उसके साथ इस स्पेशल शटडाउन का फ्लोट लगाया गया था। जब लेवल एक तरीके से नीचे जाता है तो लेवल के अंदर आम तौर पर होता ये है कि मरकरी का एक ट्यूब में एक फ्लोट होता है, वो टिल्ट हो जाता है और वो शटडाउन का सिग्नल आगे जनरेट हो जाता है, शटडाउन बस्ट हो जाता है, बॉयलर शटडाउन हो जाता है। तो बहरहाल ये बात ये है कि सिग्नल लेवल ग्लास मुनासिब तरीके से इंसुलेट करना ज़रूरी, क्योंकि लेवल ग्लास ठंडा हो जाता है तो उसको इंसुलेट किया जाता है। इंसुलेट इम्पल्स के लेवल ग्लास दो सिग्नल लिए थे, एक स्क्रीन साइड से और दूसरा ये एक नीचे लोकल पैनल पर एक लेवल ग्लास आइसोलेट के लिए होता है जो स्पेशल होता है लोकल पैनल पर। ये जो है लेवल ग्लास है, ये प्रेशरों का फ़र्क होता है। इसके बारे में मेरी किताब बॉयलर प्रेशर थ्योरी में डिटेल से बताया गया है, अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लें। लोकल नीचे का प्रेशर ग्लास कैसे काम करता है। तो ये दरअसल जहाँ अब ये कंट्रोल रूम सिग्नल की बात करते हैं तो डेल्टा प्रेशर का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही कन्वर्ट किया जाता है। यही सिग्नल रिमोट शिफ्ट जैसे जैसे ये ड्रम लेवल नीचे आएगा डेल्टा पी बदलता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। जैसे ड्रम लेवल ऊपर जाएगा डेल्टा पी कम होता जाएगा। तो ये दोनों को डिजिटल एनालॉग पर पढ़ सकते हैं। ये एक सिंपल बताया गया है एक कॉलम का। ये एक लेवल ग्लास है, ये लोकल वो ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है। ये भी लेवल ट्रांसमीटर है। ये एक का वेसल हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इसमें लेवल बताया। ये एक वो दूसरे का बताया गया कि यहाँ से इम्पल्स से लेवल ट्रांसमीटर ले रहा है, इसमें भी इम्पल्स से ले रहा है, इसमें लेवल ट्रांसमीटर ले रहा है, इसमें भी एक और तरीके से ले रहा है लेवल ट्रांसमीटर। ये हमारा आगे इसको भी हम पढ़ते हैं। ये एक और है, ये चेन एंड फ्लोट गेज ग्लास है। चेन एंड फ्लोट गेज ग्लास क्या होता है? ये जो है ना वो लेवल ग्लास वहाँ के लिए मुनासिब होता है जहाँ प्रेशर बिल्कुल ना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मसलन डिमन वाटर के टैंक हैं, फर्नेस ऑयल के टैंक हैं, या कंडेंसेट के कोई टैंक हैं, या इसी किस्म के टैंक हैं जहाँ प्रेशर नहीं है, सिर्फ आपने स्टोरेज की हुई है। तो ये एक फ्लोट है, ये मिनिमम लेवल है। मिनिमम लेवल पर एक फ्लोट तैर रहा है, ये एक डोरी लगी हुई है। बेसिकली ये यहाँ दिखाया नहीं है डोरी, ये एक ढकने के ऊपर एक पाइप के अंदर होती ताकि इर्द गिर्द लहराए नहीं। जब नया वो पानी इसमें चार्ज हो तो फ्लोट इधर उधर ना हो, तो वो उसके अंदर चलती है, ट्रैवल करता है, क्योंकि ये फ्लोट प्लास्टिक का फ्लोट होता है जो इसके ऊपर तैरता रहता है लिक्विड पानी के ऊपर। तो फ्लोट से आगे यहाँ होती तो दो चरखियाँ हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, दोनों एक चरखी से ऊपर होकर ये एक डोरी आती है। तो ये एक इंडिकेटर लेवल ज़ाहिर करता है। तो ये स्केल यहाँ से 0 है, यहाँ से 100 है, लेकिन बेसिकली ये दिखाई गई है क्योंकि ये 0 होगी, ये 100 होगी, तो यानी उल्ट होगी स्केल, यानी यहाँ 0 से शुरू कर ये 100 तक आएगी। तो ये होता ये है कि जो जो लेवल ऊपर जाएगा ये नीचे आती जाएगी, ये वाली इधर से डोरी ये नीचे आती जाएगी, आता था कि यहाँ 100 ज़ाहिर करेगी। अब ये है कि ये फ्लोट और इसके वज़न में, बज़ाते खुद वज़न में मामूली सा इसका वज़न बहुत मान्यूट सा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये फ्लोट के हिसाब से ये अपने वज़न से नीचे आती जाए और दर्जे शो करती है स्केल पर। अगर इसका वज़न ज़्यादा होगा तो ये फ्लोट को वैसे ऊपर ले जाएगी और ये अपने वज़न से नीचे आएगी, जो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर इसका वज़न कम होगा तो ये फिर फ्लोट के अंदर डोरी ढीली हो जाएगी और अनबैलेंस होगी। इसका यानी इसका मामूली सा वज़न ज़्यादा होगा तो वो चीज़ बैलेंस रहेगी। आइए हम पढ़ते हैं चेन एंड फ्लोट। ये उन टैंकों में इस्तेमाल होता है जहाँ हम फ़ज़ाई प्रेशर से ज़्यादा होता है, बल्कि प्रेशर लेवल के बढ़ने या घटने की वजह से
होता है। मसलन डिमिनरलाइज वाटर या तेल के टैंक, इसमें एक फ्लोट लेवल के आपको होने की वजह ऊपर उठता है, एक डोरी चरखियों 2 चरखियों पर इस फ्लोट को सफ़र कराती है, जबकि दर्जेदार पट्टी जो टैंक के बाहर लंबाई के रूप ऊपर से नीचे लगी, ये रीडिंग एक वेट पर लगे तीर किसी निशान से ज़ाहिर होती है। वो दूसरा हमारा लीवर एंड शाफ्ट फ्लोट है, ये भी उसी किस्म का फ्लोट होता है, लेकिन ये वहाँ सिस्टम जहाँ कम या बिल्कुल प्रेशर ना हो, वैसे भी बहुत छोटी हो, तो मेजरमेंट की रेंज चंद इंच से चंद फुट तक हो, तो वो ये उसके ऊपर एक स्केल होती है, एक सुई घूमती है और सुई वहाँ ज़ाहिर होती है। ये अगला हमारा डिस्प्लेसर मेजरिंग लेवल ग्लास है। डिस्प्लेसर ये मेजरिंग लेवल ग्लास में आपने आर्किमिडीज का असूल पढ़ा होगा, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, तो उसमें ये है कि लिक्विड जो है ना तब तैरते हैं अगर वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से वो हल्के हों। यानी दूसरे लफ्ज़ों में थोड़ी सी तशरीह कर दें कि ये अगर एक क्या कहते हैं लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा का एक वॉल्यूम आप निकाल लें, ख़ास वॉल्यूम निकाल लें, तो एक ट्रे ले लें, ट्रे के अंदर एक सिलेंडर रख लें और सिलेंडर के अंदर लकड़ी के टुकड़े को आप डुबोएं, ज़बरदस्ती डुबोएंगे, वो किसी छोटे सी ट्यूब से डुबोएंगे, वो पूरा डूब जाएगा और सिलेंडर पानी का फुल भरा होगा। जब फुल भरा होगा तो जो पानी वो खारिज होगा वो उसका वज़न कर लें, आप देखेंगे उसका वज़न लकड़ी के टुकड़े के वज़न से ज़्यादा होगा, या जबकि वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, लकड़ी के टुकड़े ने जितना डूबा है उतना वॉल्यूम पानी का हटाया है, वॉल्यूम बराबर होगा जब वज़न ज़्यादा होगा। तो जब वज़न ज़्यादा होगा तो नतीजा ये है कि वो लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा। अब तैरेगा जब वो उसमें और पानी के वज़न में जो निस्बत होगी उतना ही वो थोड़ा बहुत डूबेगा। तो अगर ये मसलन किश्ती है, किश्ती में वज़न लाते चले जाएं, एक वक्त आता है किश्ती नीचे जाती जब उसका वज़न पानी के से हटाए हुए पानी से ज़्यादा हो जाता है तो डूब जाती है। तो ये ना असूल होता है। तो इसमें डिस्प्लेसर में भी यही है। ये एक वेसल है, ये दिखाए वेसल के अंदर साइड में ये कॉलम है, इसमें अंदर एक डिस्प्लेसर है। डिस्प्लेसर मतलब ये मेटल का एक वो सिलेंडर सा है। तो सिलेंडर इसके अंदर ये लेवल जो ही बढ़ता है ये स्प्रिंग से अटैच है, इसने एक स्प्रिंग को दबा रखा, स्प्रिंग से अटैच है। तो जैसे जैसे ये एक टेंशन पर सेट किया है, स्प्रिंग की टेंशन पर सेट, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो ये फट के लेवल इधर आ जाएगा। तो ये इसका वज़न बायोन्सी की वजह से, इसको उछाल कहते हैं, इसका वज़न कम होता जाएगा। यानी यहाँ जब जाएगा तो ये वज़न कम हो जाएगा, इसका वजह लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग को ढीला छोड़ देगा। तो यहाँ से लीनियर वोल्टेज डिस्प्लेसर ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर से ये आगे सिग्नल जाएगा। तो सिग्नल जाएगा तो ये सिग्नल आगे शो हो जाएगा, इतना लेवल है, वो उसके रीडिंग को हम पढ़ लेंगे, वो लेवल को ज़ाहिर होगी। तो ये वो सिग्नल लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ सिग्नल जा रहा है। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हेड प्रेशर लेवल गेज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये जो है आपको थोड़ा सा पता हो कि अगर 10 मीटर लेवल हो तो स्टैटिक हेड की वजह से वो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर ज़ाहिर करता है। अगर आपका एक टैंक है और उसमें कोई प्रेशर नहीं है और 10 मीटर लेवल है तो नीचे अगर एक गेज लगा दें, फ़र्ज़ किया मैं वजाहत करता हूँ, तो पहले मैं ये पढ़ लें हेड को, यानी हाइड्रोस्टैटिक तरीके से नापे गए हेड को मालूम है, फिर डेंसिटी से तकसीम करके बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग हासिल की जाती है। इस तरीके अमल कर लिक्विड की दुरुस्त डेंसिटी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ तरीक़ों में 0 से 1 तक, यानी गेज प्रेशर गेज 10 मीटर तक मैक्सिमम लेवल के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ये प्रेशर गेज बिल्कुल 0 लेवल पर लगा दी जाती है। पूरे 10 मीटर लेवल गेज पर 1 kg प्रेशर ज़ाहिर करेगी। अगर आप 0 से 1 kg को 100 दर्जन में हर छोटा दर्जा 1.1 लेवल ज़ाहिर, इस तरह से हमें एक आसान तरीका मिल जाएगा। अब ऑपरेटर इस गेज से ही पढ़ कर मालूम ये तरीका प्रेशराइज सिस्टम के लिए मौजूद नहीं, अलबत्ते के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बस ये मैं अब आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया ये एक वेसल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है। फ़र्ज़ किया पानी की वेसल है 10 मीटर और ये सारा सिस्टम नहीं लगा हुआ, ये फ्लूइड कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो आप यहाँ कर्सर है, जहाँ ये कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, इस जगह पर एक
इस तरफ को प्रेशर गेज लगा दें जो 1 kg प्रेशर की हो, यानी 0 से 1 kg प्रेशर की हो। अच्छा, अब ये जो 0 से 1 kg प्रेशर की हो तो 0 से वो उसके ऊपर 10 दर्जे लगा दें, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे 0.9 आगे 1 kg आ जाएगा। तो ये यानी 10 दर्जे हो गए। फिर हर दर्जे के दरमियान में 10 हिस्से हों, तो जो ही ये लेवल 0 होगा तो वो गेज 0 शो करेगी, यानी उसका प्रेशर ही कोई नहीं होगा। जो ही यहाँ प्रेशर आधा आएगा तो वो 0.5 शो करेगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका आधा लेवल शो होगा, 10 का 5 मीटर लेवल शो होगा। इसी दर्जे से आप देख लें, आप वो दर्जे बदलते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपका वो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और प्रेशर फ़र्ज़ किया कि आपका यहाँ आ गया है, उतने दर्जे पढ़ लें। अच्छा, अब वो रीडिंग, अब आपने नया काम ये करना है कि उस रीडिंग को प्रेशर में नहीं लिखना, यहाँ से जितना लेवल है वो रीडिंग लिखनी है। यानी फ़र्ज़ किया कि ये लेवल 8 मीटर है तो आपने 0.8 की बजाय 8 मीटर लिख देना है। इस तरह 9 मीटर है, 0.8 पे 9 मीटर लिख देना है। ये 5 मीटर है, 0.8 की 0.5 की जगह 5 मीटर लिख देना है। ये 2 मीटर है, 0.2 की बजाय 2 मीटर लिख देना है। तो ये इसके दरमियानी दर्जे आपको ये शो हो जाएगा कि वो यानी 1.2 मीटर या 2.2 मीटर का मतलब ये है कि ये लेवल आपका ये जो है ना 2.2 मीटर है वो वहाँ ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये आपका ये तरीका है। ये अब आगे हमने ये आपको समझा दिया है। किसी डिटेल से कोई पढ़ना हो तो कहीं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये बबल ट्यूब और डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट के तरीके, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, पर ये बबलर वैक्यूम और बहुत थोड़े प्रेशर के लिए मौजूद है। उबलते लिक्विड से ये मालूम वो जो है ना लिक्विड के लिए वेपर लेके करने से, ये तरीके ये मुझे समझाना मुश्किल है, इस्तेमाल होते हैं, ये मैंने लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिकल किस्म के लेवल गेजेस और स्विचेस हैं, तो वो 2 आम इस्तेमाल गेजेस में फ्लोट मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन कंडक्टिव किस्म के शामिल है। टेप रेल में थोड़ी सी टेंशन पैराबल करके मैग्नेटिक को मजबूर कर, ये स्पेशल तरीके हैं, मैग्नेटिक तरीके हैं, ये भी लेवल के लिए ज़ाहिर होते हैं। ये कैपेसिटेंस का तरीका है। कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ये स्टोरेज करने का यूनिट होता है कैपेसिटेंस, या जैसे कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस पर मबनी। ये मुसलसल लेवल मालूम करने तरीक़ेकार इलेक्ट्रिकल खसूसियत मबनी होता है। इस तरीके में इलेक्ट्रोड को लेवल मालूम करने के वेसल में एक फालती शैल जो वेसल के अंदर होता है रखा गया था। इलेक्ट्रोड और वेसल की दीवारों के दरमियान शैल के दरमियान कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें बदलता रहता है। इसमें फ्लूइड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करता है। लेवल के लिक्विड लेवल में बढ़ने से फ्लूइड कैपेसिटेंस भी इसी निस्बत से बढ़ती है। ये आगे हमारे एक वेसल है, इसमें अल्ट्रासाउंड तरीका है। ये अल्ट्रासाउंड की लहरें हैं, ये लहरों को एक फासला तय करना पड़ता है। अगर लेवल कम हो, अगर लेवल ज़्यादा हो तो ये कम फासला, ये भी इतनी बारीकी को नोट करता है। आगे इसका इंडिकेटर आगे बारीकी को नोट करता है, उसको उतने लेवल की में कैलिब्रेट कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से ये एक रेडार की लहरें हैं, ये लहरें डाली गई थी। ये एक दूसरा उसी के साथ इंस्ट्रूमेंट है, वो गहराई के लिए मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होता है। ये आगे एक और लेवल का है, लेवल का वो फ्लोट टाइप है, ये डिस्प्लेसर टाइप है। डिस्प्लेसर का जिस तरह मैंने पहले बताया कि वज़न कम होता जाएगा, तो यानी जैसे जैसे लेवल बड़ा कम होता जाएगा तो ये आगे इस जगह ये इंडिकेटर यहाँ से इसके ऊपर उठने कम होने की वजह से इंडिकेटर घूम जाएगा। ये यानी ये पाइवट घूम जाएगा, पाइवट घूमेगा तो यहाँ रीडिंग भी बदल जाएगी। ये यहाँ से लेवल ज़ार होगा। ये एक वो फ्लोट से लेवल ज़ार करने का सादा तरीका। अगर हम इसमें इंडक्टेंस वगैरह की कमी बेशी ये घूमने से मालूम कर सकें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बन सकता है। ये एक लेवल के वो स्विच बताए हैं कि अगर आपने कंट्रोल रूम में हाई लेवल स्विच लेना है और लो लेवल स्विच का लेना सिग्नल, तो ये एक छोटे 2 लेवल ग्लासेस है। ये एक लेवल ग्लासेस, ये यहाँ जब लेवल यहाँ आएगा, यहाँ एक ख़ास लेवल से यहाँ 0 होगा तो लो हाई लेवल स्विच ज़ाहिर होगा यहाँ पर, तो इसके एक ख़ास पॉइंट से ज़ाहिर लिया गया सिग्नल, तो वो एक स्विच क्लोज़ होगा और वो लेवल हाई लेवल स्विच ज़ाहिर। इधर लो लेवल स्विच ये क्लोज़ होगा
तो लो लेवल स्विच से ज़ाहिर होगा। तो बाकी ये स्विच को सर्विस में लेने के ड्रेन है या आइसोलेटर है, ये पुराना तरीका लगाया जाता है। ये दूसरा एक लेवल चैम्बर है, डिस्प्लेसर लगाया गया है। ये डिस्प्लेसर आपको वो यहाँ से जैसे जैसे ये जा रहा है, रोटेटेबल ट्रांसमीटर यहाँ से एक तरीके से ये रोटेट करेगा, जिस तरह से हमने पहले बताया वो डायल से घूम जाएगा। तो रोटेटेबल ट्रांसमीटर से आपकी एक फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स रीडिंग में चेंज आएगी, आपका लेवल ट्रांसमीटर हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस सिग्नल जाएगा ट्रांसमीटर को। ये आइसोलेटर है। तो ये एक लेवल ग्लास है। यह लेवल ग्लास उसी तरह का ही है जैसे हमने पहले बताया। फ़र्क सिर्फ ये है, जैसे मैंने बताया कि ये फ़र्ज़ किया कि हाई प्रेशर बॉयलर के लिए ये वो माइका शीट है, ये साइड में ये दो पत्रियां हैं, तो इसके दरमियान में एक स्टील की ये ट्यूब सी है जो सिर्फ बाहर का हिस्सा है। तो यहाँ से इसके ऊपर एक कवरिंग प्लेट है कि ये माइका शीट लगाए, कवरिंग प्लेट से ये यहाँ मुख्तलिफ नट बोल्ट लगा दिए जाते, इधर भी और इधर भी नट बोल्ट लगा दिए जाते हैं, और परली साइड पर भी इसी तरह लगा दिए जाते हैं। और वो दरमियान में पानी का लेवल ज़ाहिर होता है, जो आप माइका शीट से देख सकते हैं। पीछे एक बल्ब होता है, बल्ब रोशन होता है, तो वो लेवल बताता है। अब यहाँ भी एक चीज़ है, फ़र्ज़ किया लेवल यहाँ है, ड्रम का लेवल यहाँ है, तो यहाँ हमने अगर एक ख़ास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दे दें तो ये पानी कंडक्टिविटी का काम करेगा, ये बल्ब रोशन हो जाएगा। दूसरा भी दो, यानी ये बल्ब रोशन हो जाएंगे, यानी कंडक्टिविटी ये रोशन हो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इतना ड्रम का लेवल है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये बल्ब दोनों साइडों पे रोशनी, उनको कंडक्टिविटी मिलती जाएगी वो सिग्नल की, तो ये दोनों साइड में बल्ब रोशन हो जाएगा। फर्ज के यहाँ चला गया तो इधर भी रोशन हो जाएंगे, आप पता लगेगा हाई लेवल हो गया, यहाँ से लो लेवल हो गया। बाकी इनमें वो लो लेवल शटडाउन नहीं होता, यहाँ स्विचों में होता तो है, वो बॉयलरों पर होता है। इसी तरह से ये एक कंट्रोल रूम का बॉयलर ड्रम का है, ज़ाहिर किया गया है। ये इसमें ये एक वो डिस्प्लेसर टाइप का लेवल स्विच है, वो यहाँ से आपको लेवल ज़ाहिर हो रहा है, और लेवल यहाँ से एक कंट्रोल रूम को सिग्नल जा रहा है। यहाँ कंट्रोल रूम से 3 to 15 PSI का सिग्नल तैयार हो रहा है। ये इस रेंज में सिग्नल जा रहा है ट्रांसमीटर से कंट्रोल रूम, और फिर कंट्रोलर को यहाँ आ रहा है, कंट्रोलर से ये कंट्रोल होकर ये बॉयलर फीड वाटर वाल को खोल रहा है। ये बॉयलर फीड वाटर जा रहा है, ये जो उसको बॉयलर को, और ये वाल ऑपरेट हो रहा है। ये ग्लोब वाल है, ये आइसोलेटिंग वाल है, ये जो है ना वो जा रहा है, और यहाँ से सिग्नल आ रहा है वो डायफ्राम का, एक्चुएटर को ऊपर से सिग्नल आ रहा है। तो ऊपर सिग्नल आने का मतलब ये है कि वाल ने इधर को जाना है, तो यानी इसका मतलब क्लोजिंग होनी है। तो अगर ये सिग्नल बंद हो जाए तो ये स्प्रिंग काम नहीं करेगा, ऊपर खुल जाएगा, पानी बॉयलर वाटर फुल खुल जाएगा, यानी वो एयर के फेल होने की वजह से फुल ओपन हो जाएगा। अब ये दूसरा ये है, ये आइसोलेटिंग वाला, हम इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं जब कभी ये कंट्रोल वाल ख़राब हो जाए, तो फिर ये हम इस वाल से बाई हैंड कंट्रोल करते हैं, वो पानी इधर से जाता है। ये लेवल माल नापने के दूसरे तरीके भी, इनकी मेरी तशरीह नहीं बयान की गई, सिर्फ बताया गया। अब्जॉर्प्शन और निकल रेडिएशन और गैमा शॉ से गेज में होता है और वो लेवल से होता है। इसमें ये अल्ट्रासाउंड की लहरें हैं जो मैंने ऊपर बताया, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा की साउंड लहरें लिक्विड सतह पर डाली जाती हैं। ये लहरें वेपर और गैसों में से गुजर जाती हैं। अगर कोई ऐसा लेवल हो जिसमें से वेपर उठ रहे हों और आम तरीके से ज़ाहिर करना मुश्किल हो, अल्ट्रासाउंड लहरें वो जो है ज़ाहिर करती हैं, डंपिंग और रिफ्लेक्शन की खसूसियत पैदा नहीं करती, जबकि लिक्विड लेवल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इनके लेवल के फासले को नाप लिया जाता है, वो गेजें कितनी दूर ट्रैवल करके गई हैं और कितनी दूर से सिग्नल आए रेडार की तरह से, वो उसको नोट कर लिया, तो वही लेवल होता है। ज़्यादा दूर हो तो इसका मतलब लो लेवल की तरफ जा रहा है, ज़्यादा फासला कम हो तो हाई लेवल की। ये आमतौर पर ऑन ऑफ स्विच के लिए इस्तेमाल किए थे, कभी कभी ये मुसलसल लेवल रीडिंग ट्रांसमिशन के लिए। इसके अलावा लिक्विड की विस्कासिटी की पैमाइश किस्म के भी हैं, जो विस्कासिटी मेजर करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी किस्म के हैं, ये वो स्विच हैं। वो लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।